भजनलाल ने खुद ये कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अंधेरे में मेरे से मिलने आते हैं, तो अंधेरे में मिलने आने का मतलब वो उनको उनसे सेटलमेंट करें। तभी लग रहा है कि कांग्रेस ने उपचुनाव के अंदर कमजोर कैंडिडेट देके अपनी 4 जगह जमानत जब्त कराई। ये भजनलाल जी कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान के अंदर साफ साफ आ गया। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, जम के राजस्थान को लूटा, अब भजनलाल जी कांग्रेस के कुछ नेताओं को विश्वास मिलेगा राजस्थान को लूटने का काम करें। पहली भर्ती के अंदर पहले तो पेपर गायब किए जाते थे, इन तो ओएमआर सीट ही गायब करने का रास्ता निकाल लिया, तो पेपर लीक तो होगा ही नहीं अब। और अब तारीख पे तारीख देके 400 से ज्यादा एसआई भर्ती के अंदर फर्जी एसआई बता रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी 53 की हुई है। कि 2021 की तमाम कॉपियां भी सार्वजनिक की जाए, जिससे क्या गड़बड़ जाल हुआ है उसका पता लग जाए। आखिर सीबीआई से क्यों डर रहे हो? वहां तो आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आरपीसी बंद करो, 10 मिनट में कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया, आरएलपी सड़क पे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल जाए राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी को, इसलिए भर्ती रद्द नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। ये इनकी मंशा है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। आज शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करने को लेके और आरपीएससी भंग करके उसका पुनर्गठन और पेपर लीक की जो घटनाएं कांग्रेस सरकार के समय हुई, और कल भजनलाल जी के जो शासन के अंदर पहली जिस तरह जेटीए का एग्जाम हुआ, संविदा पे 2600 ये आपके जेटीए का, उसके अंदर ओएमआर सीटी जिसके अंदर बिना दस्तखत की पहली बार देखी कि ओएमआर सीट गायब करने की पूरी संभावना है। आज आपने इसको प्रमुखता छापा भी था, कल हमने इस बात को बताया। लगातार जो नौजवानों के साथ छलावा राजस्थान के अंदर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिसने वादा किया सरकार के अंदर आई उस वादे के दम पे, और अब तारीख पे तारीख देके 400 से ज्यादा एसआई भर्ती के अंदर फर्जी एसआई बता रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी 53 की हुई है। 18 की आरएस की कॉपियां भी हमने आपके सामने दी कि किस तरह 18 की कॉपी के अंदर भी आरपीएससी ने गड़बड़ करी। ये 2021 का जो एग्जाम है इसकी कॉपी में दे रहा हूँ, आरएस 2021 नरेश, जिसकी 108वीं रैंक है। 2021 के अंदर भी देखिए आरपीएससी ने किस तरह गड़बड़ घोटाला किया, 18, 21, 14 से लेकर 25 तक। और हमने कहा कि आरपीएससी के तमाम चेयरमैन की जांच की जाए जो 20 साल के अंदर रहे, चाहे वसुंधरा जी के समय रहे, चाहे गहलोत के समय रहे, और उन्होंने अपने अपने कितने रिश्तेदारों को लगाया। इस कॉपी के अंदर क्या कर रही है कि ये जो ये सवाल है 1 नंबर, ये 10 ये इसका सवाल है 10 नंबर का ना, ये अंक 10 टोटल है, और ये सवाल ये है आपका 1 नंबर, ये जिसमें कुछ लिखा है इसको करके, और अगली जगह टिक ये करके इसका जो स्टूडेंट है उसने लिख दिया कि खाली, और ये कर दिया, इसका नंबर दे दिया यहाँ पे 2, खाली में 2 नंबर दिए। उसके बाद नंबर दिए इसको सवा अगले में, और अगले में दिए फिर पॉइंट 25, और एक में दिए 2, और इसके टोटल नंबर बता दिए 10 में से 4.5। तो ये खाली जो सवाल छोड़ा उसके अंदर 21 में, जिसकी आय 108वीं रैंक है, नरेश, ये आपका इसके अंदर ये 2 नंबर है। हम मांग करें 2000, ये आपको इसकी दे भी देंगे हम सारी, इसके अलग से। ये 2021 के अंदर इसकी रैंक 108वीं रैंक है। अब आप बताइए अगर इसके 2 नंबर कम होते तो रैंक पीछे चली जाएगी। जिस तरह आरपीएससी ने पद्मा के मामले में रैंक 39 है उसकी डाल दी 24 से, लेकिन आरपीएससी के किस मेंबर के, किस चेयरमैन के कहने से एग्जामिनर ने नंबर दिए? क्या एक ही सवाल के अंदर नंबर दिए? क्या दूसरों में गड़बड़ नहीं हुई? इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए हमने कहा कि आरपीएससी 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक की जाए। अब हम मांग कर रहे हैं कि 2021 की तमाम कॉपियां भी सार्वजनिक की जाए, जिससे क्या गड़बड़ जाल हुआ है उसका पता लग जाए। और ये आंदोलन 19 दिन से इस धूप के अंदर 46 डिग्री 47 डिग्री का तापमान है, और नौजवान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है।
हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। प्रधानमंत्री जी भी 22 तारीख को बीकानेर आ रहे हैं और हम प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे कि आप जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर आए थे तो बड़ी बड़ी डींगे आपने हाँकी थी, गृह मंत्री ने बड़ी डींगे हाँकी, क्या आपको दिख नहीं रहा राजस्थान? आपको गहलोत सरकार की कमियां दिख रही थी? आपने कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आपकी तो कितनी कैबिनेट की मीटिंग हो गई, आपकी सब जो मंत्रिमंडल उप समिति उसने कह दिया कि एसआई भर्ती रद्द करो। दूसरी आपने जो ईओआरओ की भर्ती रद्द किया आपने, उसके अंदर आपने कौन सा किया? कर दिया आपने रद्द। जब रद्द करना था तो करो, आखिर कौन सा दबाव आपके ऊपर? भजनलाल जी, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है, ये राजस्थान का वोटर जानना चाहता है जिसने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके और बीजेपी को वोट डाला। दो दो मेंबर गिरफ्तार है, एक भी चेयरमैन से आपने पूछताछ नहीं करी। आप चाहते दीपक उपाध्याय से करते हैं, संजय सोत्रे से करते हैं, शिव सिंह राठौड़ से करते हैं, भूपेंद्र यादव से करते हैं। आखिर ट्राइबल का और ओबीसी का वो आदमी जिनकी जाति के बड़े नेता नहीं है, इसलिए आपने उनको लाके सलाखों को पीछे डाल दिया। क्या जिनकी जातियों के नेता बड़े हैं उनसे आप पूछताछ नहीं करोगे? क्या जाति पूछ के मुलजिम बनाओगे? और मैं एडीजी वीके सिंह जी को पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सही जांच की क्या इसकी? मुझे तो कम नजर आ रहा है। 53 के अंदर मुलजिम देखोगे तो उससे आपको लगेगा किस तरीके से मुलजिम बने। क्या दूसरी जाति में मुलजिम थे ही नहीं क्या? आखिर किस दिशा के अंदर एसओजी जा रही है? किस दिशा के अंदर सेटलमेंट के वहाँ कमरे बने हुए हैं जो 3 के साथ 1 फ्री, 2 ले जाओ 1 फ्री, ये एसओजी के अंदर चल रहा है। रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम रद्द करने की हमने बात करी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े मगरमच्छ जो कह रहे हैं वो पकड़ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन भजनलाल ने खुद ये कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अंधेरे में मेरे से मिलने आते हैं, तो अंधेरे में मिलने आने का मतलब वो उनको उनसे सेटलमेंट करें। तभी लग रहा है कि कांग्रेस ने उपचुनाव के अंदर कमजोर कैंडिडेट देके अपनी 4 जगह जमानत जब्त कराई। ये भजनलाल जी कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान के अंदर साफ साफ आ गया। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, जम के राजस्थान को लूटा, अब भजनलाल जी कांग्रेस के कुछ नेताओं को विश्वास मिलेगा राजस्थान को लूटने का काम करें। और कल जेटीए का जो एग्जाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जिनके चेयरमैन से हमने बात करी, वो करा साहब पीछे मत पड़ो, मिस प्रिंटिंग हो गई, एग्जाम रद्द करना पड़ सकता है। और मैं तो हूं नहीं, मैंने कहा कल हमारे बोले मैं तो छुट्टी भाग जाऊंगा। ये स्थिति कर्मचारी चयन बोर्ड के। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस बात को जोरदार ढंग से चलाएं कि भजनलाल की तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी। पहली भर्ती के अंदर पहले तो पेपर गायब किए जाते थे, इन तो ओएमआर सीट ही गायब करने का रास्ता निकाल लिया, तो पेपर लीक तो होगा ही नहीं। अब तो ओएमआर बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता कहां पड़ेगी? ये मेरा भजनलाल सरकार पे आरोप है। 25 तारीख को 1 लाख जवान छात्र इस राजस्थान के अंदर जुटेगा। राजस्थान एक का भविष्य, राजस्थान की दिशा दशा तय करने के लिए। और इस बार नौजवान आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। इस गर्मी के अंदर आप देखना कि राजस्थान का जवान बहुत ही बड़ी तकलीफ में है कि हमने 70 साल कांग्रेस बीजेपी को वोट दिए और हम प्रताड़ित हो रहे हैं इस व्यवस्था से कि कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे और कभी बरगला के विकल्प हमें नहीं मिला, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। और 25 को आर पार की लड़ाई के मूड में राजस्थान का जवान है। और 25 को हम अगर यहाँ से फैसला नहीं मिलता है तो ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेंगे। मदन राठौड़ जी को खुद को ही पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको खुद को ही नहीं पता, वो तो परेशान है खुद। वो तो पाली के काम भी नहीं हो रहा है उनके खुद के, जो पाली जिले जहाँ से आते हैं ना, उनको खुद के काम के लिए परेशान है। उनको तो रास्ता नहीं दिख रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के काम नहीं हो रहा भाई। आखिर एक आध मामले की सीबीआई जांच भजनलाल सरकार क्यों नहीं करवा रही है, हम ये जानना चाहते हैं। आखिर सीबीआई से क्यों डर रहे हो? वहां तो आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आरपीजी बंद करो, 10 मिनट में कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया, आरएलपी सड़क पे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल जाए राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी को, इसलिए भर्ती रद्द नहीं करेंगे चाहे कुछ भी कर लें। ये इनकी मंशा है। आंदोलन करना, आंदोलन सुनिए, में आंदोलन करना सबका अधिकार है और बिल्कुल सबको आंदोलन करना चाहिए, लेकिन सही बात पर आंदोलन करना चाहिए। गलत बात पे किसी को भी आंदोलन नहीं करना है, इतना ही मैं कहूंगा। और मैं किसी जाति के खिलाफ मैंने बोला भी नहीं। अब चला के कोई अपने ले रहा है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं आराम से। मैं राजस्थान के तमाम समाजों को साथ लेकर चला हूं और मुझे किसी डर नहीं लगता। ये भी मैं कह दूं, कोई कितने आंदोलन करे, कितने आंदोलन देख रहा हूं मैं तो लगातार, और 25 साल में देखा ही क्या। लेकिन मैंने किसी जाति को टारगेट नहीं किया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। और उसके बावजूद अगर कोई कह रहा है, और हिस्ट्री ने जो चीजें लिख दी, कोई लिखी हुई चीजें, तो मेरे से पहले पता नहीं किन किन लोगों ने क्या कहा, तो उनके खिलाफ आंदोलन करो पहले जाके। मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने जाति का नाम भी नहीं लिया। और मैंने कहा कुछ लड़ा के राजस्थान में है। और 1857 से लेकर 1947 में राजस्थान के योद्धाओं का
योगदान, आजादी का आंदोलन उसी को कहते हैं। वो पहले मुगल काल, अलग अलग काल थे, कालखंड थे, जिसमें अलग अलग लोग आए, अलग अलग लड़ाई लड़ी। लेकिन 57 से जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतियों की शुरुआत हुई थी, उस क्रांति में राजस्थान का योगदान बहुत बड़ा नहीं था। हाँ, कुछ भामाशाह जरूर आ गया था, आप अभी नाम गिना दोगे, वो फलान जी है, टिमका जी है, लेकिन उनका योगदान नहीं था। योगदान तो उसी को होता है जो तलवार तोप लेके निकलता है या बंदूक लेके निकलता है। वो 57 से 47 में बहुत कम राजस्थानी हुए। भगत सिंह जैसे राजस्थान के अंदर सूरमा नहीं हुए उस लड़ाई के अंदर। और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान की मानसिकता बहुत पिछड़ी हुई है। राजस्थान का जवान बात जरूर करता है, डींगे हाँकता है, लेकिन फिर जाके उन्हीं पार्टियों को वोट डालता है जो पार्टियां उनका शोषण करी। 70 साल में पहली बार पार्टी बनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके बाद बनी भारतीय आदिवासी पार्टी। नजदीक हरियाणा, पंजाब, यूपी आप देख लीजिए, दूसरे स्टेट देख लीजिए, जहाँ 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां बनी और उन्होंने शासन भी किया। देखिए, सद्बुद्धि ये कि सरकार को सद्बुद्धि दे। भजनलाल जी बात नहीं समझ रहे हैं कि एसआई भर्ती अगर रद्द नहीं की, आरपीसी का पुनर्गठन नहीं हुआ, तो भजनलाल जी की भी छुट्टी हो जाएगी। इस बात को उनको समझ, इसलिए उनके चारों तरफ जो कॉकस है वो नहीं चाहता कि भजनलाल सीएम रहे ज्यादा समय तक, इनकी रवानगी हो, ज्यादातर लोग चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर बन गए तो 4-6 महीने, साल भर और निकाले तो ठीक रहे राजस्थान की। वो नया आएगा तो नया फिर नई तरह की बात करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई, हम उनको उनका वादा ही याद दिला रहे हैं। और इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन धरना स्थल पर किया गया। आज भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ, क्योंकि भजनलाल जी भजनों से बहुत ज्यादा उनको लगाव है। भजन शेखावाटी की हमारी टीम आई है, भजन गायक कलाकार एक से एक, और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और हमने आहुति। मुझे लग रहा है बैठक में फिर कुछ लोग नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ना, तो 2-3 तो कहते हैं हम आएंगे ही नहीं। फिर ये कोशिश करेंगे, वो इनका क्या, सुनिए, बातचीत तो इनकी हो गई जो भी होनी है, और अगर इनको करना है जब, तो 1 सेकंड का काम है। और नहीं करना हो तो सब कमेटी क्या कर लेगी, वो तो सब जग जा ही रहे। दिल्ली ये चाह रहा है कि हो, और इनका भी एक धड़ा चाह रहा है सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हो। लेकिन ये आपस में लड़ा कर ऐसा चाहते हैं कि क्रेडिट अब हनुमान बेनीवाल को मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा। इसमें भी बीजेपी के अंदर एक बड़ी, देखिए, जिस तरह जातीय जेल खोलने का प्रयास किया, बयानों को तोड़ मरोड़ के जिस तरह करके, और आईटी, बीजेपी की आईटी सेल ने जिस तरह मुझे बदनाम करने की कोशिश की, सारी बात मैं इसलिए नहीं कह सकता, कहते ही तुम कह दो बयान बैठे 12 में से बोल दिया, तो मुझे आजकल बयान बड़ा सोच समझ के देना पड़ता। आज हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आप पत्रकार लड़ रहे हो। कल को आपको 332-53 का कार्य 3 दिन बंद कर दे, 3 साल की सजा कर दे, आप जीवन में चुनाव नहीं लड़ पाओगे। फिर हम कैसे लड़ेंगे लोगों के लिए, बताओ। आज मेरे पे 2 मुकदमा करते हैं, आप यहाँ धारा 144 तोड़ रहे हो, 188 का कर दिया, ये कर दिया, 3 साल की सजा हो गई आपको। तो मैं कहता चुनाव, उसके अंदर सरकार को ये करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा आग्रह कि इसमें नया बिल ये लाए कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो मामले हैं उनकी डेफिनेशन तय की जाए अलग अलग। अगर वो कोई रेपिस्ट है, कोई भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया, कोई डाकू है, या किसी ने कोई ऐसी घटना की, फ्रॉड किया, उनको तो चुनाव लड़ने से वंचित करो। किसी ने रास्ता रोका, किसी ने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उसको 2 साल की सजा हो भी गई, तो उसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये गलत है सजा है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। ये नया कानून बना, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, हम भुगत भोगे इस मामले के अंदर। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की सत्ता खत्म करी थी, 1 महीने के अंदर उपचुनाव करवाए, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमललाल मीणा की सत्ता खत्म करनी चाहिए कि इनको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अभी वो सजा याफ्ता है, सरेंडर करने पे इष्टा है, लेकिन सजा बरकरार, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। वो तो उसी दिन हट गया जिस दिन सजा होगी। अभी नहीं है सदस्य, अब रख रहे थे, तो एक तरीके से बीजेपी की गुंडा करती है, उसका इलाज कुछ भी नहीं। झलको